जय हिंद एवरीवन, बंका ब्रीफिंग्स में आप सबका स्वागत। आज बात करेंगे अग्निबाण रॉकेट की और ये बहुत न्यूज के अंदर है। इंडियन एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल भी आया है। एंड अग्निबाण रॉकेट आल्सो एड्स वन मोर कैप टू दी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्पेस सेक्टर इन इंडिया को। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अग्निबाण रॉकेट की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, सो इट्स अ राइजिंग इंडिया स्पेस सेक्टर को दिखाता है। तो अग्निबाण रॉकेट लॉन्च बाय अग्निकुल कॉस्मोस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया स्पेस सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर आपकी 3D टेक्नोलॉजी को यूज करा गया है। इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अब जैसे एक फुल क्रायोजेनिक इंजन होता है, एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इनिशियल स्टेजेस ऑफ रॉकेट के अंदर आप सेमी क्रायोजेनिक यूज करते हो और फाइनल स्टेजेस के अंदर आप क्रायोजेनिक इंजन को यूज करते हो। So it's a semi-cryogenic engine is a momentous occasion for India's space sector and a major boost for the government efforts to promote private participation in space sector. Testimony to the remarkable ingenuity of India's youth and country's commitment to opening up the space sector for private पार्टिसिपेशन। यानी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि पहले इसरो तो बहुत अच्छा काम कर ही रहा है, पर जिस तरीके से नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर स्पेस सेक्टर के अंदर भारत के प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो स्पेस इंडस्ट्री है आने वाले टाइम में दिस वुड बी अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ऑलरेडी इट इज। इसके अंदर अगर भारत आगे बढ़कर आ सकता है जैसे इसरो ऑलरेडी है, और जो इंडियन रॉकेट्स लॉन्च करता है, जैसे ये अगर रॉकेट लॉन्च करने की बात हो रही है, क्रायोजेनिक इंजन की बात हो रही है, तो वी आर बेसिकली ट्राइंग, जैसे कि आपका इलॉन मस्क का स्पेसएक्स है। ऑब्वियसली स्पेसएक्स काफी आगे इन चीजों में, बट हमारे यहां पर भी अगर ये आपका अग्निबाण रॉकेट की बात करी जाए या अग्निकुल कॉस्मोस की बात करी जाए, तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन मूविंग टूवर्ड्स जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की अचीवमेंट हो रही है स्पेस के अंदर। इसरो की तो ऑलरेडी काफी अचीवमेंट है ही। तो इसी में आगे बढ़े अगर हम, सो करंट स्टेटस बताता है अग्निबाण रॉकेट इज अ कस्टमाइजेबल, यानी कि आप अपने हिसाब से इसका डिजाइन बना सकते हैं। 2-stage लॉन्च व्हीकल डिजाइन टू कैरी अ पेलोड अप टू 300 kg इनटू एन ऑर्बिट अबाउट 700 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर तक जा सकता है और 300 kg का वेट ले सकता है, और 3D टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है। पावर्ड बाय अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन विच इज इंटायरली 3D प्रिंटेड। ये बहुत अच्छी चीज है कि हमने 3D प्रिंट करा है इसका, एंड इट्स अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज्ड इन द initial stages of the rocket. Engine does not have any components or moving parts, making it a smooth single piece of hardware. तो great achievement by अग्निबाण rocket। तो अग्निबाण मूविंग पार्ट्स है इसके अंदर, जो इंजन के अंदर है स्मूथ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर बनाया गया है 3D टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जो पार्ट से आपकी प्रॉब्लम आती है वो इससे काफी हद तक उसको रोका जा सकता है, कर्टेल करा जा सकता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन विच इज entirely 3D printed, and most important part, engine does not have any components or moving parts, इसलिए ये एक स्मूथ सिंगल प्रोडक्ट बनाया गया, स्मूथ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर बनाया गया। ओके, इसी में आगे बढ़ते हुए क्या इंप्लीकेशन है इंडिया स्पेस सेक्टर की। ऑब्वियसली द इंप्लीकेशंस आर गुड। इसरो हैज ऑलरेडी डन अ ट्रेमेंडस वर्क। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में आता है तो दुनिया भर की कंट्रीज में, जैसे आपके इलॉन मस्क स्पेसएक्स के थ्रू रॉकेट्स छोड़ते हैं, हमारी भी कैपेबिलिटी बनेगी, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा होगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी इंडिया के लिए। तो private participation in the space sector is a significant step towards promoting innovation and efficiency, क्योंकि कंपटीशन बनेगा तो और भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, और भी ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स निकल कर आएंगे। Technological advancement in semi-cryogenic engine have the potential to increase efficiency, reduce cost and reduce the probability of something going wrong. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन इनिशियल स्टेजेस में यूज होते हैं, अगर भारत का प्राइवेट सेक्टर या भारत की कंपनीज इसको बनाने में महारत हासिल कर लेते हैं, तो दुनिया भर में जहां पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन की डिमांड है, उस डिमांड को भारत और भारत का प्राइवेट सेक्टर पूरा कर पाएगा, जिससे हमें पैसा तो आएगा ही, हमारे देश के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा क्रिएट होंगी। एंड दिस विल डेफिनेटली शो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अब भारत स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर और भी आगे बढ़ रहा है। Increased flexibility in scheduling launches is a significant advantage in the competitive space market, क्योंकि आपके पास एडवांटेज होगी scheduling launches की। अगर आपके पास multiple vendors
उपलब्ध है, मल्टीपल आपके पास प्राइवेट सेक्टर है जो आपके लिए काम कर सकता है। नहीं तो आप किसी अगर एक पे ही डिपेंडेंट हो और उसके पास 10 प्रोजेक्ट अलाइंड है तो वो शायद आपको टाइम ना दे पाए, बट इफ देयर आर 3-4 कंपनीज व्हिच कैन डू फॉर यू, यू कैन गो टू सेकंड, थर्ड और फोर्थ। Competition for ISRO is significant step towards promoting innovation and efficiency in the space sector। अब जैसे इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अगर प्राइवेट सेक्टर में की जो कंपनीज आती है वो भी अच्छा काम करती है तो इसरो पे भी प्रेशर पड़ेगा कि वो और भी अच्छा काम करे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कंट्री में क्रिएट होगा, जिससे स्पेस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा फायदा होगा, काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। तो इंप्लीकेशन फॉर इंडिया स्पेस सेक्टर की बात करूं तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप जो हो रहा है। इट्स वेरी गुड फॉर स्टार्टअप्स इंडिया, स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा होगा, खासकर जो स्पेस सेक्टर के हैं। एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, 3D टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए अच्छा है, सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सेमी क्रायोजेनिक हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आप इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग कंपोनेंट्स और यू आर क्रिएटिंग इंजन्स दैट डज नॉट हैव कंपोनेंट्स और मूविंग पार्ट्स, जिसकी वजह से तकनीकी कई बार खराबी आ जाती है और पूरा का पूरा ऑपरेशन को हॉल्ट करना पड़ता है और समथिंग नेगेटिव happens। Okay, so this is the current stage implication for India space sector। global implication क्या है? The global confidence in India's private space industry is bolstered by the launch of Agniban। obviously Agniban का ये जो launch होगा इससे हमारा जो सेक्टर है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, लोगों का उस पर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। This is what they have achieved। Okay, competition for other space agencies and private companies around the world is created, driving innovation and efficiency in the space sector। New opportunities for India to participate in the global space market and collaborate with other space agencies and private companies are opened up। आप दूसरी प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हो, आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो डिफरेंट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आप सेमी क्रायोजेनिक में अच्छे हो, अगर आपको क्रायोजेनिक के साथ करना है, या फिर डिफरेंट कंपनीज है जो डिफरेंट पार्ट्स बना रही है, ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज कैन बाय things from you, government can also help them कि अपने products को और better बनाए। So global confidence in India's private sector is bolstered, यानी कि वो उनको confidence आएगा कि जिस तरीके SpaceX पे confidence है, हमारे product पे भी confidence आएगा। Competition for other space agencies and private companies around the world is created, driving innovation। Okay, and obviously new opportunities आपके लिए create होंगी। उसके बाद अगर हम conclusion की बात करें, अग्निबाण रॉकेट launched by Agnikul Cosmos marks a significant milestone in India's space sector, testimony to the remarkable ingenuity of India's youth and country's commitment to opening the space sector for private participation। जो space sector को private participation के लिए खोला गया है, इससे हमें ये साफ पता लगता है that we are on the right path। और जो space sector को खोला गया है, इसरो के अलावा जो प्राइवेट कंपनीज भी आएगी, इनका भी काफी पॉजिटिव योगदान हो सकता है। A major boost for the government efforts to promote private participation in space sector, which will definitely go for research and development। और भी बेटर सुधार आएंगे और भी बेटर प्रोडक्ट्स आएंगे, and it will help in the economic performance in the terms of space के अंदर जो पैसा आएगा और इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, जॉब क्रिएशन पे प्रभाव पड़ेगा, वो काफी पॉजिटिव रहेगा। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक था जो अग्निबाण के ऊपर, आपको इस पे क्लैरिटी मिली होगी। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू स्पेस सेक्टर। ठीक है, स्पेस सेक्टर, वो भी स्पेसिफिकली जो स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज इसमें एंटर कर रही है। आई होप यू डिड अंडरस्टैंड। और अगर आपके कुछ टॉपिक्स है, प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। हम अलग अलग टॉपिक्स को लेते रहेंगे। टेक केयर एंड जय हिंद।